श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय हो। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। जिनका चैनल प्रश्न को है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे। सब बैठे रहेंगे, सबका नंबर आएगा, जल्दी करिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया वहीं से आश्रम से। ये प्रश्न है आपका, इसलिए आप लोगों के लिए चप्पलों के लिए हमने एक आदमी बिठा रखा है। वो टोकन देता है आपको, आपकी चप्पल रख लेता है, फिर टोकन आप वापस करो तो चप्पल दे देता है। अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? अब बोले, रुक बोल रहे हैं। बताओ, दूसरी ला के दे दें आपको? नहीं, हाँ नहीं है। फिर बताओ क्या सेवा करें आपकी? गुरुजी हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। अच्छा, जिंदगी बदल गई, क्या क्या बदल गया? सब कुछ गुरुजी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। पहले हम लोग में बहुत झगड़ा हो रहा था दोनों आदमी में। हाँ, अब दोनों आदमी? मेरे हस्बैंड से झगड़ा बहुत हो रहा था। तो अब नहीं होता? अब नहीं हो रहा है। 2022 से आपके कथा सुन रहे हैं तो अब ठीक रहते हैं जी। अब दूसरा प्रश्न क्या है? अब बहुत अथी गुटखा खाते हैं। तो गुटखा छोड़ देंगे, छोड़ दो गुटखा। कौन सा वाला खाते हैं? हम नहीं जानते हैं, मुझे पता थोड़ी है कि कौन सा वाला खाते हैं। तो आपने देखा नहीं कभी इनके जेब में? ये तंबाकू यही सब खाते हैं और गुटको भी खाते हैं। अब नहीं खाना, कैंसर होता है गुटखा खाना, अच्छी बात है। अभी भी तंबाकू लिए मुंह में। अब नहीं खाना। हाँ, और चप्पल दिला देना इनको। राधे राधे गुरु जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जो महिलाएं हैं उनसे बच्चे पहले श्रीमती लगाते हैं। महिलाएं? हाँ हाँ, लेकिन जितनी देवियां हैं उनसे पहले हम श्री लगाते हैं, श्री लक्ष्मी जी, श्री दुर्गा जी। श्री। तो क्या कारण है इसका? क्योंकि श्री मतलब लक्ष्मी होता है, और जब आपकी बेटी का जन्म होता है तो आप सब यही कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आ गई। तो स्त्री लक्ष्मी ही है, चाहे वो माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, इसलिए श्रीमती। इसीलिए श्री लगाते हैं, इसलिए श्री लगा। श्रीमती नहीं लगाते। श्री मतलब लक्ष्मी का संबोधन है। मतलब जितने भी हम माँ का नाम पकड़ते हैं, जैसे श्री दुर्गा जी, श्री लक्ष्मी जी, श्री पार्वती जी। हाँ। श्रीमती पार्वती जी नहीं कहते, श्रीमती लक्ष्मी जी नहीं कहते। श्री लक्ष्मी जी नहीं बोलते, माता लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी बोलते हैं। माँ लक्ष्मी बोलते हैं। हाँ। ओम जय लक्ष्मी माता। श्री शोभा का तात्पर्य है, श्रीमती स्त्रियों में लगता है जी। और जब सीता मैया का नाम आएगा तो सीता माता लगेगा, माता सीता लगेगा, और श्री सीताराम लगेगा। श्री सीताराम जो राम रक्षा सूत्र है, हाँ उसमें श्री प्रीत्यर्थे है। हाँ बिल्कुल है। तो श्री मतलब लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी अर्थ में श्री है, राधा अर्थ में भी श्री है, और सीता अर्थ में भी श्री है। और श्री का मतलब शोभा भी होता है। शिष्टाचार में हम पिता में भी तो लगाते हैं श्रीमान। हाँ, नहीं, पुरुष में श्री लगाते हैं, ये तो खैर वही कर रहा हूं मैं। हाँ, तो स्त्री में श्री सूक्त। एक प्रश्न मेरा ये था, श्री वर्चस्व मायुष्य आरोग्य माँ विदा। एक जिज्ञासा ये थी, गुरु जी आप बताते हैं कि हम लोग मनु श्रीश्चते लिखा है, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या, तो ये श्री मतलब लक्ष्मी। जी जी। आप ये बताते हैं कि हम लोग सब मनु के वंशज हैं। मनु जी। तो मतलब साइंस की लैंग्वेज अगर बोले तो डीएनए हम लोग का एक ही है। ठीक है। जो वर्ण व्यवस्था लागू हुई, हाँ? जो वर्ण व्यवस्था लागू हुई बाद में, वो बाद में लागू हुई नहीं, बाद में लागू नहीं हुई, और कर्मों के आधार पर हुई। समझो, मनु से वर्ण व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था मनु के पहले है। अच्छा, पहले भी होगी? पहले भी व्यवस्था है,
और मनु की जो बेटियां हैं उसमें एक देवहूति नाम की बेटी है दूसरे नंबर की। उस बेटी से 9 बेटियां हुई जो कि ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गईं। उन मानस पुत्रों की सृष्टि फिर बाद में बढ़ी, बेटियां मनु की और पुत्र ब्रह्मा की। नहीं, मेरा सवाल यह था कि जैसे विश्वामित्र थे, क्षत्रिय थे, हाँ, लेकिन जब उन्होंने अथक तपस्या करी तो उन्होंने ब्रह्म ऋषि का मतलब पदवी मिली उनको, बिल्कुल पा लिया। ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि थे, उनको भी महर्षि की पदवी मिली। ठीक है, मिल गई। तो इसका मतलब यह कि जो मतलब ये जो उपाधियां मिली हैं इसका जी बोलिए बोलिए। तो जो उपाधियां प्राप्त हुई महर्षि की, विश्वामित्र जी को, वाल्मीकि जी को, वो जातिगत आधार पर नहीं हुई। हाँ, तो ऐसी स्थिति में अगर मान लो आज के युग में भी जो हम वर्तमान में जी रहे हैं, ठीक है, किसी भी मतलब कास्ट का कोई व्यक्ति है, हाँ, और वो इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो वो भी महर्षि बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है, या बिल्कुल बन सकता गुरु है। बन सकता है। रैदास जी पूज्य हुए कि नहीं? भाई रैदास जी तो मोची थे, पर जग वंदनीय हुए कि नहीं? जगत पूजा करता, वंदना करता कि नहीं रैदास जी की? एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि जो वर्ण व्यवस्था हुई, हमारा मूल जो डीएनए वो तो एक ही है, हम सारे मतलब भाई मूल तो देखो हम सब भगवान की संतान, भगवान की संतान है, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल एक ईश्वर की तो संतान। अगर मान लो कोई शूद्र या किसी और जाति का व्यक्ति है और वो इतना मतलब इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है या इतना शुद्ध हो जाता है, तो उसकी शादी फिर दूसरे उसमें क्यों नहीं हो सकती है? देखो, विवाह परंपरा जो है वो ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मण में हो, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, और वैश्यों का वैश्यों में, शूद्रों का शूद्रों में। इसका एक साइंस समझिए। आप गाय के बारे में जानते हैं? कितने प्रकार की गाय होती हैं? देशी गाय होती है और मुर्रा गाय होती है। मुर्रा भैंस होती है, मुर्रा गाय नहीं। अच्छा, एक से जर्सी गाय होती है। हाँ, जर्सी। और एक और नाम है, ध्यान नहीं आ रहा, हरियाणा की है ना, एक और गाय होती है, 2 या 3 प्रकार है शायद। साहिवाल होती है, गिर होती है, जी हाँ, गिर भी होती है, हरियाणवी होती है, राजस्थानी होती है जी। ऐसी बहुत सारी गाय होती हैं। आप बहुत ध्यान से समझिए इस विषय को जी। अब चलो, आपको 2 गायों का पता है, एक तो देसी पता है आपको और एक जर्सी पता है। हाँ। ये तो आपको पता है। ठीक ठीक। जर्सी को हमारे यहाँ गाय नहीं जानवर कहते हैं, क्योंकि जर्सी का दूध पीने योग्य नहीं होता, देसी गाय का ही दूध पीने योग्य होता है। इस पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे। पर गाय, अब एक बात बताओ कि देसी गाय यदि जर्सी के नंदी से गर्भवती हुई, यदि देसी गाय नंदी जर्सी के नंदी से गर्भवती हुई, तो जो उस देसी गाय का बच्चा पैदा होगा, चाहे बछड़ा या बछिया, अब आप बताओ कि वो जर्सी पैदा होगा कि देसी पैदा होगा? आप बताओ। तो वर्ण संकर हुआ सब, वो तो वर्ण संकर हुआ, वो तो मिक्स हुआ। हाँ, वर्ण संकर हुआ। अब ना वो जर्सी रहा और ना देसी, वो मिक्स रहा, वो वर्ण संकर संतान हो गई। उसी तरह यदि ब्राह्मण माता है और क्षत्रिय पिता है, तो इनकी जो संतान होगी वो वर्ण संकरी होगी। इसलिए ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में होना ठीक है, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में, शूद्रों का। यदि आपने बदलना चाहा तो उसका पूरा परिणाम संतान पे दिखाई पड़ेगा, जो वर्ण संकरी कहलाएगी। अब आप निर्णय कीजिए कि आपको जो व्यवस्था बनी है उस पर चलना है या अपनी तरफ से नई व्यवस्थाएं लागू करनी है। नहीं, आजकल तो ये व्यवस्था बहुत चल रही है ना सर। अब देखो, फैशन में तो लोग नंगे भी घूम रहे हैं।
भाई फैशन में तो लोग नंगे भी घूम रहे हैं, तो क्या सब घूमने लगेंगे? ये फैशन के नाम पे तो लोग कपड़े फटे फटे पहन रहे हैं। तो माना कि कुछ मूर्ख हैं तो उनके चक्कर में सब थोड़ी हो जाएंगे। माना कि कुछ लोग अंतरजातीय विवाह करने लग गए हैं, उसके चक्कर में हम सब ना ये मान लें कि ये सही है। वो गलत राह है जो अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं। सत्य तो ये है कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मण में ही हो, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में, शूद्र। ये व्यवस्था हमने नहीं, हजारों सालों से ये भारत की व्यवस्था रही है। क्यों जी, ये व्यवस्था आपकी है या मेरी है? नहीं, सही बात। भारत की हजारों साल से ये परंपरा रही है। एक 5,500 साल पहले एक घटना मैं आपको सुनाऊं। माता द्रौपदी के लिए जो लड़का मछली की आंख पर नीचे देख कर के ऊपर बाण चलाए, राधे, मछली की आंख पर जो बाण मारेगा वही द्रौपदी का पति बनेगा। ये शर्त द्रुपद ने रखी थी। राजा द्रौपदी के पिता ने ये शर्त रखी कि जो भी राजा इस मछली की आंख में निशाना लगाएगा, वो भी नीचे देखकर, नीचे पानी भरा है जी, तो मैं विवाह करूंगा। तो कर्ण खड़े हुए थे और कर्ण ने धनुष उठाकर और मछली की आंख पर बाण मार भी देते, लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया। किसने मना कर दिया? द्रौपदी ने मना कर दिया। द्रौपदी ने बोला कि नहीं, आप योग्य हैं, आप बलशाली हैं, लेकिन आप क्षत्रिय नहीं हैं। लेकिन अच्छा, वो क्षत्रिय भी थे, वो कुंती पुत्र थे, लेकिन ये बात समाज में पता नहीं थी। समाज को ये पता था कि ये शूद्र पुत्र हैं। तो द्रौपदी का मानना था कि हम क्षत्राणी हैं, तो क्षत्राणियों का जब क्षत्रिय, एक स्त्री क्षत्रिय और एक पुरुष क्षत्रिय, और जब दोनों मिलेंगे और दोनों की जो संतान होगी वो श्रेष्ठ होगी। यदि क्षत्राणी स्त्री है और शूद्र से संतान होगी तो जो उसका संतान होगा वो वर्ण संकरी होगी। इस बात को पहले की स्त्रियां भली भांति जानती थीं, इसलिए पहले की स्त्रियां द्रौपदी जैसी मना कर देती थी कि नहीं, हम क्षत्रिय से विवाह करेंगे, हम उससे विवाह, हम ब्राह्मण से, ब्राह्मण कन्याएं नहीं, हम ब्राह्मण से करेंगे, शूद्र कन्याएं नहीं, हम शूद्र। जो जहां है वो परंपरा फॉलो करते थे। और इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है ना, बुराई क्या है? एक और सवाल है गुरुजी जी। कैकेयी का जो मतलब जो रोल जो दिया, जो भी रहा है, वो एक मतलब नेगेटिव रोल रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन मेरा अपना मानना ये, जो त्याग कैकेयी ने किया, शायद वो कौशल्या नहीं कर पाती। सही है, कैकेयी का त्याग बिल्कुल सर आंखों पर है। कैकेयी के बिना राम है ही नहीं। कैकेयी पूरी रामचरितमानस से आप कैकेयी को हटा दीजिए तो रामायण 0 हो जाएगी। ना हनुमान रह जाएंगे, ना विभीषण रह जाएंगे, ना जटायु रह जाएंगे, ना शबरी रह जाएंगी, ना केवट रह जाएंगे, कोई ना रह जाएगा। यदि केवल कैकेयी माँ को हटा दिया जाए तो। मैंने ये भी सुना है, इसलिए कैकेयी माँ श्रेष्ठ है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि राम ने खुद ये कहा था माँ कैकेयी को कि आप जो है वो जो 2 वरदान हैं उनमें ये वरदान मांगिए कि मुझे 14 वर्ष का वनवास हो जाए। जब कैकेयी माँ, जब राम जी छोटे थे तो राम जी ने माता कैकेयी की आंखें मूंद ली। हाँ। और माता कैकेयी ने कहा, राम क्या हुआ? माँ मुझे वरदान दो। हाँ। जब मेरे पिता मुझे राजा बनाने लगे तो आप मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज देना। ये राम जी ने कैकेयी माँ से कहा था। खुश रहिए। यहाँ ले आना माइक। और किसको सवाल करना है? चलो फास्ट। राधे राधे जी। सर, मेरा ये सवाल नहीं है, हाँ। न कोई प्रश्न है, हाँ। मेरा व्यक्तिगत विचार है जो समाज की थोड़ा कुरीति मुझे समझ में आई। शायद आपके मुखार बिंदु से समाज के लोगों तक जाए तो शायद कुछ इसका निदान निकाला। बताओ। सर, मैं जब जाता हूँ किसी शव यात्रा पे तो देखता हूँ कि उसके ऊपर जो राम नाम का जो चद्दर डाला जाता है और यहाँ से डालने के बाद उसको फेंक दिया जाता है। अब फेंकने के बाद उसको उल्टा सीधा टट्टी में, पेशाब में उल्टा सीधा पड़ा रहता है। तो उससे थोड़ा समाज का, हमारे धर्म का अपमान होता है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। हमारे धर्म का अपमान होता है। जिस राम को हम पूजते हैं, जिस श्री कृष्ण को पूजते हैं हम, और वही एक शव का जो वस्त्र है वो उल्टा सीधा जगह में पड़ता है, तो हमारे समाज का थोड़ा अपमान होता है। शायद आपके मुखार बिंदु से समाज तक ये बातें जाएं तो इसका निदान निकाल आवे, और मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा इसका निकलेगा। क्या है? खड़े रहिए, खड़े रहिए, बात करिए। देखिए,
पहले परंपरा ये थी कि शमशान में एक डोम होता था। हाँ सही। तो मुर्दे के ऊपर जो भी सामग्री आती थी, चाहे मुर्दे के ऊपर बरसाया गया पैसा हो, चाहे मुर्दे के ऊपर उड़ाया गया वस्त्र हो, वो सारा डोम ही उस वस्त्र को लेने का अधिकारी होता था। सही सही। ये परंपरा हरिश्चंद्र के टाइम से चली आ रही है, क्योंकि हरिश्चंद्र भी डोमगिरी किए हैं। तो सारा मुर्दे का सामान डोम लेके अपना घर चला जाता था। अब क्या है, वो डोम परंपराएं खत्म हो गई। हाँ, तो अब वो शमशान में पड़ा कपड़ा उठाए कौन, तो वो पड़ा रह जाता है। और वो आप ठीक कह रहे हैं कि उसका अच्छा। दूसरा ये है, पहले कपड़ा सादा उड़ाते थे, तब तो ठीक था। अब तो राम नामी उड़ाते हैं। अच्छा, एक बात और है कि मुर्दे के पांव में राम नामी लपेटते हैं, ताकि राम मुर्दे के पांव तरफ भी रहता है राम। एक बात बताऊं, जिस वस्त्र पर राम लिखा है या कृष्ण लिखा है, उसे आप अपने सिर पे तो रखिए, लेकिन उसे पांव पे मत रखिए। इसके नीचे जाने नहीं चाहिए। कुछ लोग तो टॉवेल की तरह लपेट लेते हैं नहीं, गलत कपड़े है। चेंज करने के लिए। ये भी गलत। कुछ नहीं मिलता तो राम नामी लपेट ली, ये सब गलत है। भगवान राम नामी बनी केवल इसलिए थी कि आप सिर पे रख करके भगवान की आरती करें, भगवान की सेवा जब करें तो राम नामी को ऊपर रख लें सिर पर। सही। इसलिए राम नामी बनी थी, लेकिन उसके अर्थ को समझ ना पाए क्यों बनी थी, और लोग उसको लपेट के और हर जगह जाते हैं, उसको उससे मुंह पोंछ लेते हैं, उससे नाक पोंछ लेते हैं, उससे पसीना पोंछ लेते हैं, उसको मुर्दे के पांव की तरफ भी लपेट दिया जाता है। अच्छा सर, ठीक ये है, आपकी बात से हम सहमत हैं, और इस बात का जो सुन रहे हैं वो लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी हमारे बिहार में जब बूढ़ पुरानिया लोग मर जाते हैं तो 13 दिन भोज भात खिला देते हैं, लेकिन भाई में मिलने के लिए मछली चावल, इसके लिए हम पूछना चाह रहे हैं। क्या मछली चावल क्या? 13वां दिन भोज भात हो गया। हाँ हो गया। उसी रात के दिन भाई लोग मिलते हैं तो मछली भात का भोज कहते हैं। अच्छा, भाई भाई परिवार के लोग हाँ जी मछली भात खाते हैं। कहाँ से हो आप? हम बिहार मुजफ्फरपुर जिला साहेबगंज घर में रहे। तो आप क्या मछली खाने की परंपरा है? हाँ जी। तो ये परंपरा सही है कि गलत है? हम तो अब छोड़ दिए हैं। जब आपका कथा सुनने लगे, जब से हम मीट मछली हम भी बहुत खाते थे। अच्छा। नहीं छोड़ दी, लेकिन ये आज सवाल हम पूछ लिया, जाके अपने गांव जवार में दिखाएंगे। किसी की हत्या सही नहीं है, ना मछली की ना चींटी की। क्यों मारना है? हाँ। जब दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी पकवान मालपुआ खाओ, बढ़िया खीर खाओ, तस्मई खाओ, क्या जरूरत है मछली खाने की? मांस कहाँ खाना पाप है। मछली कितनी तड़पती है, किसी की हत्या करना पाप है। इसलिए किसी मछली के रूप में भगवान नारायण के 24 अवतार हुए, उनमें एक अवतार मत्स्य अवतार है। उनमें एक अवतार कौन सा है? मछली का अवतार। तो भगवान मछली बनकर आए। जिस मछली की पूजा करनी चाहिए, जिस मत्स्य की पूजा करनी चाहिए, हम उसी को मार कर खा रहे हैं। ये कैसा धर्म है? ये कैसा न्याय हो? जीवों पर कितना अत्याचार है। गुरु जी एक और सवाल जी। मंदिर में पूजा करने जाती है शंकर भगवान को, तो जितना उसमें फोटो वोटो लगे रहता है, सो आपको भोग लगाने लगती है। हमारा 2 घंटा लगा देते, 3 घंटा। हम गरीब आदमी है, इतना देर पूजा करेगी तो कहाँ से हम भोजेंगे? तो मैया से सबको खवाती हो? पूछ लीजिए। एक जगह रख दो, एक जगह बोल दो भगवान को, भगवान खा लेंगे, सब खा लेंगे। हाँ जी, घर पर भी उसी तरह पूजा करने लगती है 2 घंटा। राधे राधे। अच्छा ये बताओ, गर्भवती स्त्री खाती है तो उसके पेट के बच्चे तक अपने आप पहुंच जाता है कि नहीं? हाँ या ना? सब कोई के भोजन लगा दे। पहले हमारी बात तो सुना। बतावा कि जब आप खा ले तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है कि नहीं? गर्भवती स्त्री जब खाती है तो उसके गर्भ में पलने वाले शिशु के पेट में अपने आप चला जाता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या नाम उत्तर दो। सब कोई के लगा दिले भोजन, कोई सकर नहीं। शंकर जी के भोज लगा, कृष्णा जी की नहीं लगाइएगा, पार्वती जी की नहीं लगाइएगा, सब के हो। जो हम बता रहे हो वो बता ही नहीं रही हो आप कुछ और बता रही हो। जो हम पूछ रहे हैं पहले वो बताओ ना मेरी माँ।
गर्भवती स्त्री खाती है तो उसके आपके बच्चा है? दोनों ये पेट से आए हैं बाहर? बिहार से। बिहार से आए हैं? साहिब से। अच्छा, फिर इन्हें कोई नहीं समझा सकता। गुरुजी हाँ। सीधा सपाटा है, हम इनको बहुत मानते हैं, अच्छी से हम रहते हैं, हम समझदार हैं। नहीं, ये भी समझदार है। नहीं तो सुनिए ना, हम समझाते हैं कि मलदिन में जाइए, एक जगह भोग लगा दीजिए, सब लोग अपना प्रसादी बांट लेंगे लोग। ये जाके 2 घंटा भैया भोली है, अच्छा उनकी भक्ति ठीक है, अच्छा भगवान ऐसे भोले वाले भक्तों पे रीझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। बाल बच्चे को राधे राधे कह दीजिए। राधे राधे।